ओके, यतिन अगर आप टिप्पणी करिए। मानस, आपकी राय टेक्निकली अगर आप कैसे अप्रोच करेंगे इन रिजल्ट्स के बाद? आपने कमेंट्रीज को सुना, टारगेट्स को सुना, टीसीएस और इन्फोसिस। देखिए, टीसीएस की जहां तक बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि इसका ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, लेकिन जो लास्ट सेशन था वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, इसलिए खरीदारी की राय ब्रेकआउट पे रहेगी 3920 के ऊपर। और आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहिए 3800 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन इन्फी में तो डेफिनेटली खरीदारी की राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड बहुत क्लियर है, हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। पैटर्न को देख के लगता है कि अब आपको शायद 1950 1960 तक के स्तर देखने को मिलेंगे, तो करीब करीब 100 रुपए के आपको करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। 1845 की स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर जोड़ लेते हैं चंदन तपड़िया साहब को भी। चंदन जी नमस्कार, शुभ दिन आपको। राय इन्फोसिस पर। बिल्कुल नमस्कार सेल जी और वीरू और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल हम कल इन्फोसिस की पॉजिटिव बायस कर रहे थे और यहाँ पे 1900 की कॉल और 1900 और 2000 के बुल कॉल स्प्रेड का भी जिक्र कर रहे थे, तो पॉजिटिव बायस रहेगा। हमारा मानना है कि इन्फोसिस आज के इस तकड़े नतीजों के मद्देनजर न्यू लाइफ टाइम हाई को छूता हुआ नजर आएगा। तो ओपनिंग पे देखना पड़ेगा, बट ओपनिंग पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी। हमारा मानना है कि कल का लो जो लगभग 1850-60 का जोन है वो एक मेजर सपोर्ट रहेगा, ऊपर में काउंटर को 1914 और 1980 तक के लेवल को ले जाने के। आती हुई दिख रही है। यहाँ पर हर्षदा जी को जोड़ते हैं और जो बचे हुए स्टॉक्स एंड न्यूज हैं उस पर वो आपको टिप्पणी करती हुई दिखेंगी। हर्षदा जी। टाटा मोटर्स पर भी नजरें रहेंगी आज। शेयर जेएलआर के Q3 के रिटेल सेल्स के आंकड़े आए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 13% तक की गिरावट, सालाना 37% तक का डिप। जैगुआर में 25% तक की गिरावट रही है। लैंड रोवर सेल्स पर भी इंपैक्ट रहा है, लेकिन कंपनी कह रही है कि ये जो भी इंपैक्ट आया वो सेमीकंडक्टर शॉर्टेज के चलते देखने को मिला है। धीरे धीरे करके वॉल्यूम्स इंप्रूव कर रही हैं। ओवरऑल ऑर्डर्स जो इनके हाथ में है डिलीवर करने के लिए वो करीब 1,54,000 यूनिट से ज्यादा के हैं और वो आगे इनफैक्ट कंपनी के फेवर में जाएगा। तो कमेंट्री मजबूत, आंकड़े भले ही फीके रहे हों। दूसरी तरफ आप कोटक महिंद्रा बैंक पर भी नजरें रखेंगे, क्योंकि बोर्ड ने फाइनली वो रेजोल्यूशन पास कर दिया है जो प्रोमोटर्स के वोटिंग राइट्स को दरअसल 26% तक कैप करता है। यहां से आगे सिप्ला और स्पार्क, दो फार्मा कंपनियों के लिए खबरें हैं। जेपी मॉर्गन की दरअसल एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें सिप्ला ने अपनी गाइडेंस को रिइटरेट किया है। वो कह रहे हैं 300 से 500 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू अगले 3 से 5 सालों में यूएस मार्केट से आएगा। इंजेक्टेबल बिजनेस को लेकर वो काफी ऑप्टिमिस्टिक है। FY22 में जहां पर 5% तक की कमाई यूएस में इंजेक्टेबल से हो रही थी, ये दरअसल FY26-27 में 25% तक बढ़ेगी और साथ ही साथ रेस्पिरेटरी पोर्टफोलियो में FY22 में 35% ऑफ सेल्स का आंकड़ा देखने को मिलेगा, जो अब तक 28% का था। तो काफी स्ट्रॉन्ग आउटलुक कंपनी ने दिया है। स्पार्क को एक इंटीमेशन मिला है अपने एक पार्टनर से कि दरअसल वो $5 मिलियन रिसीव करेंगे रेगुलेटरी माइलस्टोन्स के तहत। यहां से आगे कंपनी के हाथ कुछ और रॉयल्टी भी लगती हुई दिखाई देगी, तो वो भी फ्लो आता हुआ दिखाई देगा। नजारा टेक पर भी नजरें रखिए। 17 जनवरी को बोर्ड बैठक है स्टॉक इशुएंस को लेकर, तो वो स्टॉक भी आज रेडार पर। ये स्टॉक्स एंड न्यूज आपके सामने हर्षदा जी पेश करती हुई दिखती हैं। चंदन जी को दोबारा स्क्रीन पर जोड़ेंगे। चंदन जी।